नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एसी फंडामेंटल्स डिस्क्राइब किया था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स वहाँ पे मैंने आपको बताए थे। और वहाँ पर मैंने आपको आरएमएस और एवरेज वैल्यू भी बताया था कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का और एवरेज वैल्यू क्या होता है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का। अब जनरली क्या होता है, जो हमारा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वहाँ पर किसी भी वेवफॉर्म का आरएमएस या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने को आता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ जनरलाइज वेवफॉर्म लेकर के आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालूंगा और आप उस टेक्निक को यूज करके बाकी और कोई भी वेवफॉर्म है उसका आप आरएमएस और एवरेज वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वेवफॉर्म है मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम से ही। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये जो वेवफॉर्म आप देख रहे हैं दिस इज बेसिकली द हाफ वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म। ठीक है, एक हाफ वेव का वेवफॉर्म है, रेक्टिफाइड वेवफॉर्म है और इस वेवफॉर्म का मुझे आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एवरेज वैल्यू समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे किसी भी वेवफॉर्म का या किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथ में भी, अगर मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है और 10 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स है, करेक्ट। ठीक है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इस नंबर से 1 2 10 20 40 60 लाइक दिस, करेक्ट। तो उसका एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते थे, सभी स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट के मार्क्स को हम क्या करते थे, ऐड करते थे। पहला स्टेप क्या होता था, ऐड करते थे और उसके बाद उसको 10 से डिवाइड करते थे, करेक्ट। इस तरह से हम एवरेज निकालते थे। अगर मैं इस वेवफॉर्म के केस में देखूं तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। एवरेज निकालने का मतलब क्या हुआ कि जो भी टाइम पीरियड है, जैसे अगर इस वेवफॉर्म का मैं टाइम पीरियड देखूं, ठीक है, तो 2 पाई है, करेक्ट। 2 पाई के बाद ये क्या हो रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, करेक्ट। तो अगर इसका मुझे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या करना होगा कि इसका एरिया अंडर द कर्व, यानी एरिया कितना है इसके कर्व के अंदर, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं, अगर ये एरिया मैं ऑब्जर्व करता हूं तो एरिया अंडर द कर्व, यहाँ पे हमें इस एरिया की वैल्यू निकालनी होगी और यहाँ पे तो वैल्यू क्या है, 0 है, करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से मैं एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर मैं एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन की बात करूं तो एवरेज वैल्यू क्या होगा फॉर ए वेव फॉर्म, एवरेज वैल्यू इज डिफाइंड एज द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, जो भी आप टाइम पीरियड ले रहे हैं उसके अंदर एरिया क्या है, डिवाइडेड बाई द टाइम इंटरवल। जो भी एरिया, मान लीजिए हम 2 पाई तक ले रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई। तो एरिया अंडर द कर्व अपॉन द टोटल टाइम पीरियड। ठीक है, ये ऐसे एवरेज वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा चीज क्या है, अगर किसी भी वेवफॉर्म का मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो पहले मुझे उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, या आईटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अगर आईटी को मैथमेटिकली मुझे रिप्रेजेंट करना है तो आईटी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द आईटी, इस करंट को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना है। और आपको पता है एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेट करना है। इट मींस इसको मुझे इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 2 पाई और उसके बाद टाइम पीरियड इसका कितना है, किसे डिवाइड करना है, 2 पाई से। तो अगर मैं यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, दिस एवरेज वैल्यू, दिस आई एवरेज इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन, एरिया कैसे निकलेगा, द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो इंटीग्रेशन मीन्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई। ठीक है, पूरे एक पीरियड लेंगे क्योंकि इसके बाद सेम यही चीज रिपीट होता रहेगी, करेक्ट। और उसके बाद क्या लिखना है, आई टी डी ओमेगा टी, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आप ओमेगा टी और टी को लेकर के कंफ्यूज मत होइए, ये जो ओमेगा के साथ हम निकाल रहे हैं ओमेगा टी के साथ, ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली थीटा भी ले सकता था और यहाँ पर आई टी डी थीटा भी लिख सकता था। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, थीटा लिखो ओमेगा टी लिखो, हमें जो डिफ्रेंशिएट करना है, हमें जो इंटीग्रेट करना है वो किसके साथ करना है, ओमेगा टी के साथ। ठीक है, अब आई टी की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 में है उसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाला, ये अभी एरिया निकाला, करेक्ट। और इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए क्या है, टाइम पीरियड। मतलब पहले हमने मार्क्स को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया, टोटल जो एरिया है वो ऐड हो गया। मींस स्मॉल ऐसे लेकर के हमने ये सारे एरिया को
ऐड कर दिया, करेक्ट। अब जब इसको ऐड कर दिया तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 2 पाई से, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इंटीग्रेट किससे करना है, ओमेगा टी से, साइन ओमेगा टी, जो हमारे इस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी है तो ओमेगा टी के साथ इंटीग्रेट करेंगे, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, सिंपल मैथ है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां से अगर मैं निकलूं, आई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई। अब देखिए, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, फ्रॉम 0 to पाई, 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी है, और पाई से 2 पाई वैल्यू क्या है, 0। तो पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी प्लस पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई क्या वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 डी ओमेगा टी, ठीक है, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज कमिंग आउट टू 1/2 पाई, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 to पाई आई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, करेक्ट। वो वैल्यू 0 होगी। तो आई एम कॉन्स्टेंट है, आई एम को मैं बाहर लेता हूं, तो आई एम अपॉन 2 पाई, आई एम अपॉन 2 पाई हो गया, और साइन का क्या हो जाएगा, साइन को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट है 0 to पाई। So this is coming out to be im/2 पाई इंटू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस माइनस कॉस ओमेगा पाई, तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, करेक्ट। So this is coming out to be 2, so average value is equal to im/pi. I think this is clear. So this this average value is equal to im/pi, करेक्ट। अब यहां पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब ये है कि इतना डीसी कंपोनेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे ये तो देख रहे हैं कि ये साइनोसॉइडल है, मतलब इसमें ऐसी कंपोनेंट है, लेकिन अगर ये साइन वेव होता तो क्या होता, ये नेगेटिव टर्म भी होता, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते, तब तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी कोई भी डीसी कंपोनेंट नहीं होता। अब जब हमने इसको हाफ वेव रेक्टिफाइड कर दिया तो क्या होगा, इसका एवरेज वैल्यू आएगा, एंड दिस एवरेज वैल्यू इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द डीसी वैल्यू। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहीं से अब हम आरएमएस वैल्यू देखते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू हम पहले डिफाइन कर देते हैं क्या होता है। तो आरएमएस वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए आरएमएस मैं लिख देता हूं पहले, दिस इज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, दिस इज द फुल फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले स्क्वायर करना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जो भी आपका करंट है उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, फिर उसका मीन लेना है, मीन मीन्स दिस इज एवरेज वैल्यू, जो आपका एवरेज वैल्यू, और उसके बाद उसका रूट करना है, करेक्ट। तो देखिए मैं कर रहा हूं, जैसे मेरा था करंट की वैल्यू थी आई टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। और मैंने आपको बताया अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं इसको, तो आई एम साइन ओमेगा टी, तो कैसे मैं लिख सकता हूं, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या करना है, सबसे पहले करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर सबसे पहले मैं करता हूं, कैसे करूंगा, देखिए 0 to पाई आई स्क्वायर टी डी ओमेगा टी, करेक्ट, प्लस पाई टू 2 पाई आई स्क्वायर टी डी ओमेगा टी। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने करंट का स्क्वायर किया, पहला स्टेप क्या किया, स्क्वायर किया करंट का। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का मतलब डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये एवरेज निकल गया, मींस ये एरिया हो गया स्क्वायर का एरिया, और ये डिवाइडेड बाई 2, और उसके बाद क्या करना है, रूट करना है। सो दिस इज रूट ऑफ दिस, करेक्ट, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं,
मिक्सअप हो गया। सो आई आर एम एस, इसको आपको समझना जरूरी है कैसे निकलेगा। आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 टू पाई आई स्क्वायर टी डी ओमेगा टी प्लस पाई टू 2 पाई आई स्क्वायर टी डी ओमेगा टी। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये हो गया पूरा, और इसके बाद इसका क्या करना है, आपको रूट करना है। तो इस तरह से आप आई आर एम एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। सो आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको हमें सॉल्व करना है 1/2 पाई 0 टू पाई। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर। ये तो वैल्यू 0 है, यहाँ पे आई टी की वैल्यू क्या है, इस लिमिट के लिए आई टी की वैल्यू 0 है, वेवफॉर्म में हमने देखा था, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई। अब आई स्क्वायर को वैल्यू पुट कर देते हैं, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। करेक्ट, ठीक है। तो इसको रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई। अब यहां से देखिए आई एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो मैं आई एम स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको इंटीग्रेट करना है डी ओमेगा टी के साथ। करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसको। अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है हमें। तो यहां से आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यहां से आई एम स्क्वायर अपॉन ये 2 को भी मैं बाहर लेता हूं, तो ये आ जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या गया 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी मीन थीटा माइनस साइन थीटा नहीं, ओमेगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, limit is from 0 to pi. So if I simply put this, so this is under root of I m square upon 4 pi। ठीक है, इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ओमेगा टी माइनस 2 साइन ये पुट करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा टी आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू पाई तो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाए तो पाई माइनस 0, ये वैल्यू आ जाएगा पाई। ठीक है, तो यहाँ से पाई ये कट हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ आई एम स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी आई एम बाई 2। सो दिस इज द आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू आई एम बाई 2। आई आर एम एस का क्या सिग्निफिकेंस है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दिस इज रिलेटेड टू द हीटिंग इफेक्ट। तो जितने भी जो आपके एनालॉग मीटर्स है, जो मीटर रीडिंग हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर जो एनालॉग मीटर जो रीडिंग दिखाते हैं वो हमेशा किस में वैल्यू दिखाते हैं, आईआरएमएस में वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफाइड को जो हमने सॉल्व किया, हाफ वेव रेक्टिफाइड को हमने सॉल्व किया, एक बार मैं वैल्यूज लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आई एवरेज की वैल्यू कितनी आई, आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम बाई पाई। करेक्ट, और इसका आई आर एम एस क्या आया, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, मैंने आपको बताया आई आर एम एस इज कमिंग आउट टू बी आई एम बाई 2। और आपको ये भी पता है, ये हाफ वेव के लिए, अगर फुल वेव के लिए आपको पता है आई एवरेज की वैल्यू क्या आती है फॉर फुल वेव, यानी अगर इस तरह से वेव फॉर्म हो तो। ठीक है, तो फुल वेव के लिए क्या आता है, आई एवरेज इज इक्वल टू 2 आई एम बाई पाई एंड आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट 2। ठीक है, आरएमएस वैल्यू इसकी अगर नीचे भी रहता तब भी यही आता। तो ये चीज है, इस तरह से हम एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल और आपके पेपर में आया हुआ है, मैं उसको भी लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ, और उसको भी हम सॉल्व करते हैं। टेक्निक हमारी सेम रहेगी, और अगर आपको टेक्निक समझ में आ गया है तो
कोई भी वेवफॉर्म आएगा तो आप इजीली उसका आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए वो न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आया हुआ है। इसमें क्या है, आई एवरेज और आई आरएमएस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब प्रोसीजर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, मैं डायरेक्टली आपको लिखता हूं। देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए इस वेवफॉर्म का। तो अगर इस वेवफॉर्म का मैं टाइम पीरियड देखूं तो टाइम पीरियड कितना है, टी की वैल्यू कितनी है, देखिए 2 के बाद यहां से फिर यही पीरियड रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड कितना है 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना है। अब यहां पर मैं इस एक्सप्रेशन को अगर मैथमेटिकली ऑब्जर्व करूं तो आई टी इज इक्वल टू, देखिए 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच कैसा स्लोप है, ये है, और 1 से 2 के बीच इस तरह से है। तो 1 2 के बीच तो मैं इजीली लिख सकता हूं फ्रॉम 1 to 2 this value is constant and this is 500, correct? Now what is the value between 0 to 1, 0 से 1 के बीच कैसे है, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आप याद रखेंगे। y2 माइनस y1 किसी भी वेवफॉर्म के लिए हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब देखिए y एक्सिस पे क्या है, it है, तो it माइनस y1 अपॉन x एक्सिस पे क्या है, t है, तो t माइनस x1। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब यहां पे देखिए y2 की कितनी वैल्यू है, y2 मींस फाइनल, तो y2 की कितनी वैल्यू, 500, तो y2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 500। y1 मतलब इनिशियली कहां से स्टार्ट हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 0 से स्टार्ट ना हो, ऐसा हो तो वो भी आपको ध्यान में, तो ये y1 की वैल्यू होगी 0। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 जब ये फाइनल था तो इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, और x1 की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। सिंपली मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 500 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आई टी, y1 0 ही है, माइनस 0 अपॉन t माइनस 0। तो अगर यहां से मैं एक्सप्रेशन निकालता हूं आई टी का, तो आई टी का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये 500 t। तो इस तरह से आप निकालेंगे। ठीक है, इसमें आपको इजी लग रहा होगा कि डायरेक्टली मैं स्लोप कैलकुलेट करके कर लूंगा, लेकिन अगर कहीं पे नेगेटिव स्लोप आएगा या कहीं और से स्टार्ट होगा तो ये मेथड हमेशा वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, इसके बीच में आ गया 500 t, करेक्ट। अब ये चीज हमने मैथमेटिकली निकाल लिया, अब हमारे लिए बहुत ही काम इजी हो गया है एवरेज वैल्यू और निकालना। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू को कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला हमारा जो है आई एवरेज इज इक्वल टू, क्या करेंगे पहले एरिया अंडर द कर्व, तो फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 0 to 1 दिस इज 500 t। अब इस बार इंटीग्रेट किससे होगा, dt से, क्योंकि यहां पर देखिए t है तो dt से होगा, प्लस 1 to 2 दिस इज 500 dt। ये तो मैंने निकाल दिया एरिया अंडर द कर्व, एरिया निकाल दिया, अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है हमारा 2, तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूं 1/2 0 to 1 500 t dt प्लस 1 to 2 500 dt। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर ही है, इसका क्या हो जाएगा 500 टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट्स है 0 से 1 तक, प्लस ये 500 तो कांस्टेंट है, तो इस 500 को निकाल लो 500, और ये आ जाएगा dt का t फ्रॉम 1 to 2। अब मुझे क्या करना है, केवल वैल्यूज पुट करनी है, तो 1/2, अब यहाँ अगर वैल्यू करो 501 डालता तो 501 बाई मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 500। ठीक है, ये आ गया 1 की 1 डालता तो 1/2 माइनस 0 प्लस 500, और t है, t मीन्स 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहां से आ गया आपका 500/2 मीन्स 250, तो 1/2 ये हो गया 250 प्लस 500, सो दिस इज इक्वल टू 750 बाई 2, और वी कैन से आई एवरेज इज इक्वल टू 750/2, दिस इज 375 एम्पेयर। ये आपका आई एवरेज की वैल्यू आ गई। इजी है, करेक्ट। अगर आप देखो कॉन्सेप्ट लेके चलोगे
तो इजी है। नहीं आप याद रखना है, याद रखोगे तो उससे फिर आप कोई और वेवफॉर्म आ गया तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले डिस्कस किया था। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, पहले इंटीग्रेशन का स्क्वायर कर देते हैं, तो 0 से 1 के बीच क्या था, 500t था, तो 500t का मैंने स्क्वायर कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया dt से, प्लस 1 से 2 के बीच 500 कांस्टेंट था, तो 500 का स्क्वायर कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया dt से। करेक्ट। अब इसको क्या करना है, अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड 2, और उसके बाद क्या करना है, इसका रूट करना है। तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस रूट के बाहर लेता हूँ, तो आई अपॉन रूट 2 बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर पूरा रूट रूट में आ जाएगा ये सारी चीजें। अब इसका क्या होगा, इसका होगा देखिए 500 का स्क्वायर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 500 टी क्यूब बाई 3। ठीक है, 500 का स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to 1। करेक्ट, प्लस यहाँ भी 500 का स्क्वायर और टी फ्रॉम 1 to 2। 500 बाई 500 में बाहर निकाल सकता हूँ, रूट से भी बाहर निकाल सकता हूँ, तो 500 बाई रूट 2 ये निकल गया। अब इसको मैं लिमिट पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 1/3, यहाँ पे पुट करूंगा 1/3 माइनस 0 प्लस 2 माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ गया, आपका आ गया 500 बाई रूट 2 अंडर रूट ऑफ 1/3 प्लस 1। So this is coming out to be 500 अपॉन रूट 2 इंटू, ये आ जाएगा 1 + 1 रूट 2 बाई रूट 3। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 500 बाई रूट 3। करेक्ट। तो आई आर एम एस की वैल्यू यहां से क्या आ गई, आई आर एम एस इज इक्वल टू 500 बाई रूट 3। मेरे ख्याल से अब आपको आई आर एम एस और आई एवरेज बिल्कुल ही क्लियर होगा। ठीक है, अब इसी में क्या होता है, कई बार ट्रेपेजॉइडल वेवफॉर्म देते हैं, कोई भी वेवफॉर्म दे दे, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। तो मैंने पूरी कोशिश की कि आपको आई एवरेज और आई आर एम एस क्लियर हो, और मुझे लगता है कि आपको क्लियर भी होगा। तो इस तरह से आप कोई भी वेवफॉर्म अगर आपके पेपर में आता है या सेमेस्टर एग्जाम में आता है, तो आप उसका आई एवरेज और आई आर एम एस इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।